सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये आपका चैनल है और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी टाइम में उसको हम सॉर्ट आउट करें। और बेटा इसके पहले जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था उसमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में हमें 4s लिखना था, वहाँ 3s लिख गया था बाय मिस्टेक। उसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा। चलिए तो हम बात करना शुरू करते हैं। आबॉव रूल्स में क्या क्या बातें हमने सीखी थी। पहली चीज हमने ये बताया था, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में रखे जाते हैं। पहले लोअर एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे और फिर इसके बाद हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है दैट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दोनों पर डिपेंड करता है। दोनों वैल्यूज पर क्या होता है, ये डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। इट मींस पहले लोअर एनर्जी में फिर हायर एनर्जी में। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो फिलिंग होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल भी कह सकते हैं। n प्लस एल के अकॉर्डिंग फिलिंग होती है। अगर मान लीजिए दो सबसेल के लिए अगर ये सेम वैल्यू आती है तो हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम किसके लिए है वहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो होगी उसी की कम होती है। तो इन बातों को थोड़ा सा हम यहीं पर मेंशन करते हैं। हमने क्या बताया, सबसे पहली चीज, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम electrons are filled in the orbital from lower energy to higher energy। कहां से शुरुआत होती है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ। और बात क्या है, दे फॉलो n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल को फॉलो करते हुए ये चलते हैं। फॉर लोअर n प्लस एल वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गोज फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले इंटर करेंगे। अब एक बात समझिए, इफ टू सबसेल or orbitals have same value of n plus l, then electron enters in that subcell for which n value is lower, जिसके लिए n वैल्यू क्या है, कम। तो अब यहां पर मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, एक 2p है और एक 3s है। तो जो पहली वैल्यू होती है ये बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और फिर इसके बाद l वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है सबसेल पे। तो यहां पर हमने आपको बताया था s, p, d एंड f, l की वैल्यू कितनी, 0, 1, 2, 3। तो यहां पर आप वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 1 दैट बिकम 3। और फिर यहां पर अगर आप बात करें यहां पर तो 3 प्लस कितना होगा, 0 दैट इज 3। तो यहां पर देखना है इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, दोनों के लिए वैल्यू क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में इंटर करेगा, फॉर द लोअर वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा। तो ये वैल्यूज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाती हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन दैट सबसेल। और बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने अभी ऑर्बिटल बोला आपसे, कुछ जगह बार बार सबसेल यूज करते हैं। मेनली फिलिंग हम किस में करते हैं, सबसेल में करते हैं। अगर हम बात करें तो सबसेल में करते हैं। उसके बाद फिर बाकी जो लॉज होते हैं वो भी गवर्न करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन के फिलअप होने में। ठीक है, उसको आगे हम पढ़ते हैं, तो उसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं।
आगे हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए देखिए। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है? किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम विद इन द एटम। एक क्वांटम नंबर बराबर हो सकती है, दो बराबर हो सकती है, तीन तक बराबर हो सकती है, लेकिन चार का चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकती। मतलब एटलीस्ट 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकती हैं, लेकिन चौथी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। यही क्या होता है? दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, चलिए तो इसी को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। क्या बताया? नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम इन एन एटम। किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती। एटलीस्ट 3 क्वांटम नंबर may be same but fourth must be different। लेकिन जो चौथी होगी वो जरूर से जरूर बदल जाएगी। तो एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट ऑल फोर क्वांटम नंबर for fifth and sixth electron in कार्बन। यहीं पर इस बात को हम समझते हैं कि कार्बन के फिफ्थ और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर फाइंड आउट करने। चलिए, तो हमने क्या बताया? कार्बन कितना होता है? 6 होता है। आप इसे लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यहां पर क्या देखते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? ये यहीं पर है। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर है? 2p में ही है। तो क्या बताएंगे कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आर इन 2p सबसेल। कहां पर है? 2p सबसेल में है। तो अब यहां पर अगर चारों क्वांटम नंबर हम कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो पहले किसके लिए करेंगे? फिफ्थ के लिए। फिर किसके लिए करेंगे? सिक्स्थ के लिए। तो अब यहां पर तो हमने क्या लिया? 2p, और यहां पर भी क्या लिया? 2p। तो अब यहां पर क्या देखते हैं? पहले तो निकालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर लास्ट में क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू बतानी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? जो पहली संख्या होती है वो क्या है? दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आगे हम बात करते हैं L के लिए। तो L बराबर क्या होता है? हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि L बराबर 0 1 2 3 S P D एंड F। तो यहां पर L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 फॉर P। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहां पर इसी तरह इसके लिए दो क्वांटम नंबर निकाल लेते हैं एटलीस्ट। तो n बराबर कितना होगा? 2 होगा। L बराबर कितना होगा? 1 होगा। अब बात आती है तीसरे क्वांटम नंबर की। हमने आपको बताया m की वैल्यू जो होगी, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा दैट इज इक्वल टू -L2 लेकर -L2 प्लस L तक। मतलब क्या हुआ? जितना L की वैल्यू होगी हम माइनस से शुरू करेंगे प्लस तक जाएंगे, या कभी कभी ऐसा भी देते हैं प्लस से माइनस की तरफ भी जाते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा? -1 0 +1। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? 3 ऑर्बिटल पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? फिफ्थ, या तो यहां पर होगा, और या तो यहां पर होगा, या तो इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर होगा? आइदर इट में बी हियर। ठीक है, 0 और +1। या तो इलेक्ट्रॉन की शुरुआत इधर से करेंगे फिलअप करना, या तो इधर से। तो ऐसी कंडीशन में m बराबर क्या हो जाएगा? -1 और +1, कुछ भी कर सकते हैं। और s बराबर कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज +½
फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाइए m बराबर, तो m बराबर कितना होगा, सिमिलरली उसी तरह से लिखेंगे -1 0 +1। तो यहाँ पर अगर ऑर्बिटल्स आप बनाएंगे तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा, 6वां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। m की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और s बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितनी, 1 2 और 3, तीन क्वांटम नंबर दोनों की सेम है, लेकिन चौथी जो है वो डिफरेंट हो गई है। दैट इज नोन एज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी को क्या कहते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर से समझे बेटा, फाइंड आउट द ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 5th and 6th इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन। तो हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। यहाँ पर क्या है, पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवा छठवां इलेक्ट्रॉन, मतलब 5th and 6th इलेक्ट्रॉन आपका यहीं पर रखा हुआ है। तो क्या बताया, 5th and 6th इलेक्ट्रॉन्स आर इन 2p सबशेल, इसीलिए l की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो कितना होगा, 0 1 2 3, और फिर क्या करते हैं आप, ये वैल्यू रखते, और वैल्यू रखने पर आप इस तरह से क्वांटम नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। अब एक बात और कही गई पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, इस बात को हम समझना शुरू करते हैं। क्या बात कही गई, एक बात और भी कही गई, क्या कि एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। ये भी क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं मैक्सिमम, जिनके स्पिन जो होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करें। क्या बताएंगे कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी बेस पे कहा गया कि 2s2 पॉसिबल है, लेकिन 2s4 पॉसिबल नहीं है। ये क्या, ये क्यों है, क्योंकि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो क्या बताता है कि एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते। ये पॉसिबल नहीं है, और ये आपका पॉसिबल है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल होता है, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते। आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल एंड नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि हुन्स लॉ में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप जान लें डीजेनरेट ऑर्बिटल और नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो आगे हम लोग बात करना शुरू करेंगे, दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल, एंड नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये क्या होते हैं, होता क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो क्या बताएंगे, ऑर्बिटल्स विच एनर्जी आर सेम इन द सबसेल इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो जो ऑर्बिटल सेम एनर्जी का है वो ब्रेक हो जाता है 2 सेट्स में, या एक से ज्यादा सेट्स में ब्रेक हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज विच हैव सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिखेंगे फिर और हम क्लियर करते हैं। फिर क्या बताएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल आर दोज विच हैव सेम एनर्जी, जो क्या रखते हैं, सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। अब जैसे 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 हमने क्या किया, ये आपके पास क्या है, पी सबसेल,
सॉरी डी सबसेल, क्या है, डी सबसेल, ठीक है, क्या है, डी सबसेल। तो अभी ये क्या है, इसके सब की एनर्जी क्या है, इक्वल। तो ये क्या कहलाता है, दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या कहलाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। और इसको क्या बोलते हैं, ऑल हैव सेम एनर्जी, हेंस कॉल्ड, इसीलिए क्या बोलते हैं, हेंस कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब एक बात और समझें, अगर आप क्या करते हैं, यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एक्सटर्नल, क्या हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, देन इट ब्रेक्स इनटू टू सेट्स। ये क्या होता है, दो सेट्स में ब्रेक हो जाता है, मतलब इसकी जो डीजेनरेसी है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह के ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज विच हैव डिफरेंट एनर्जी। तो ये ऑर्बिटल्स कैसे हो गए हैं, दीज आर नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। कैसे ऑर्बिटल हैं, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इस टर्म का यूज हम लोग करेंगे, कहां पे करेंगे, हुन्स लॉ में, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए हमने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हुन्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है बेटा, हुन्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों कहते हैं, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल इट। तो हुन्स लॉ क्या बताता है कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो 1 बाई 1 करके होती है, फिर इसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी 1 बाई 1, देन पेयरिंग स्टार्ट, ठीक है। और ऐसा क्यों होता, जरा ये समझें आप। होता है क्या है, जब 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन जो होगा वो कम से कम होगा, और रिपल्सन कम से कम होगा तो एनर्जी कम होगी। और आपको पता है अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि उनके बीच जो है वो डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि रिपल्सन कम से कम हो पाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता, सेम चार्ज होता, तो सेम चार्ज जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल रहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या कहा, इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, और इसी को हम क्या बोले थे, दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी 1 बाई 1, देन पेयरिंग स्टार्ट। तब क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। और एक बात और क्या है इसके बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे फील्ड आइदर इन क्लॉकवाइज आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज। या तो सभी को आप क्लॉकवाइज फिलअप करें या तो सभी को आप एंटी क्लॉकवाइज फिल करें। तो क्या करेंगे, देयर अरेंजमेंट शुड बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। तो इस बात को आप समझें। तो उनका अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, या तो सभी क्लॉकवाइज हो या तो सभी एंटी क्लॉकवाइज हो। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू इस बात को। जैसे हमने क्या लिया, नाइट्रोजन लिया। क्या लिया, नाइट्रोजन। अगर हमने नाइट्रोजन लिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3p होगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे,
जो डिस्कशन होगा वो हमारा आउटर मोस्ट शेल पर ही होगा, मोस्टली इनर मोस्ट शेल से हमको मतलब नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ फिलअप कर दिए। तो एक कंडीशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन हमने पहले यहाँ भरे, ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर दिया। तो ये क्या है, दैट इज रॉन्ग, ये क्या है, गलत है। फिर इसके बाद आ जाइए किस पे, दूसरे सेट क्या कहता है, दूसरा सेट क्या कहता है, एक हमने इधर फिलअप किया, एक हमने इधर फिलअप किया, एक ये भी क्या है, गलत है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, फिर इसके बाद क्या किया हमने, एक इधर किया, फिर इधर किया, और फिर ये भी क्या है, गलत है। फिर अगली कंडीशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और फिर ये और फिर ये भी क्या है, गलत है। तो सही जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है कि आप तीनों इलेक्ट्रॉन को आइदर क्लॉकवाइज मूव कराएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आइदर में भी क्या, एंटी क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये सब अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होते। अब क्यों नहीं होते हैं इस बारे में अभी हम बात शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई है वो कैसे हुई है, 1 by 1 करके हुई है। ना तो आप एक ही ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, जब तक दूसरा खाली है, और ना तो आप इनके डायरेक्शन को किसी भी डायरेक्शन में कर सकते, ये भी गलत है। सही डायरेक्शन क्या है, आइदर इट में बी क्लॉकवाइज, आइदर इट में बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आइदर में बी इट क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब समझें आप ऐसा होता क्यों है, इसको पहले नोट करें फिर बताते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, तो इसको हम लोग समझेंगे आखिर क्यों ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसको जरा समझें ध्यान से। पहली कंडीशन में हमने सभी का क्या कर दिया, एक ही डायरेक्शन में कर दिया। तो टोटल स्पिन अगर हम बात करें, क्या बात करें, टोटल स्पिन, तो कितना होगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना होगा, दैट इज 3/2 होगा। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्या कर दिया, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए प्लस हाफ, दूसरे वाले के लिए माइनस हाफ, इसके लिए क्या होगा, प्लस हाफ। तो ऐसी कंडीशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या कर दिया कि एक ऑर्बिटल्स में 2 भर दिए और एक खाली, तो ये तो एक दूसरे के द्वारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, हाफ। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिसिटी आ रही है, जो टोटल स्पिन आ रहा है, वो इस केस में क्या आता है, मैक्सिमम आता है। इसीलिए ये अरेंजमेंट ज्यादा फेवरेबल होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मतलब उनकी स्पिन का डायरेक्शन भी जो है वो सेम होना चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल पाएगी, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट करें। चलिए, तो हमने जान लिया, क्या जान लिया, क्या जान लिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हमको रिड्यूस करना, क्या करना है, कम से कम करना, ठीक है। चलिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। एक आपका कॉपर का और क्रोमियम का, दोनों एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो होना चाहिए रियल में उस तरह से नहीं होता है, तो इस बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हम लेते हैं, कॉपर और क्रोमियम के। तो क्रोमियम कितना होता है, 24। तो ऐसी कंडीशन में कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 3d, और फिर इसके बाद क्या होगा 4s2 एंड 3d4, कितना हो जाएगा 10 10 10 20 4 24। ये रियल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, बट ये क्या है आपका गलत है, ये क्या है, गलत है। सही क्या है, ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये होगा 3d5 एंड 4s1 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है दैट इज सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, ये क्या है, सिमेट्रिकली अरेंजमेंट है। और सिमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होता है, क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्रोमियम है। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, दैट इज कॉपर। कॉपर कितना होता है, 29। तो 29 में क्या होगा, इसी तरह से लास्ट का फर्क जो होगा वही होगा। तो यहाँ 3d9 एंड 4s2 आता है करने पर, लेकिन रियल में ये गलत है।
होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो 1 2 3 4 इसका करेंगे तो 3D 10 एंड 4S1 होगा। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे करेंगे, लास्ट वाला दो क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी रीजन होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर हाफ बाउ रूल थोड़ा सा ओबे नहीं होता, हाफ बाउ रूल फॉलो नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात और समझें, यहाँ पर कहा जाए मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपसे फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सब फिलअप होंगे। तो यहाँ पर ये हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, दैट विल बी हाईली पैरामैग्नेटिक। और ये क्या होगा, क्या होगा, दैट विल बी द, ये पैरामैग्नेटिक होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो अगर आपने क्या किया, Cu को Cu में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, यहां से निकल गया। अब कैसा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D10। लेकिन अगर मान लीजिए Cu प्लस हमने लिया है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन और चले जाएं तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3D9। अब फिर से क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो Cu2 प्लस कैसा होता, कलर्ड होता है, लेकिन Cu प्लस जो होता है दैट इज कलरलेस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप है, और यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा कलर्ड है या डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उस अनपेयर्ड